दोस्तों, ट्रेड के साथ इमोशन कनेक्ट करने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है और आपको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है, वो आज मैं डिटेल बात करने वाला हूँ। क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कल के दिन में मैंने चार्ट को एनालिसिस करके मैंने ट्रेड बनाई और मार्केट काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। और मूवमेंट देने के बाद मैंने ट्रेड में होल्ड किया और एक गलती, और वो गलती सिर्फ थी कि मुझे नींद आ गई। और वो नींद आने के कारण जब मॉर्निंग में मेरा जो मूव था वो कंप्लीट हुआ, लेकिन टारगेट थोड़ा सा बड़ा था। और वो टारगेट हिट नहीं होने के कारण जब मार्केट जब रिवर्स होता है, और रिवर्स होने के बाद जब एसएल लग जाता है, एसएल लगने के बाद उस भी बहुत सारे ऐसे कंडीशन से गुजरे। आइए मैं आपको चार्ट में वो सब कुछ दिखा करके मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या मेरे साथ हुआ और मैंने क्या क्या किया। और वो मैं कल की वीडियो में लाइव डिस्कस किया था, और वो आज मैं रिकॉर्डेड में ये चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मार्केट ने हमको धोखा दिया। आप यहां पे देख रहे होंगे इथेरियम का चार्ट, जिसे मैंने कल की वीडियो में लाइव डिस्कस कर रहा था कि इस जगह पे एक एलिप प्राइस एक्शन बन रहा है और यहां से प्राइस मूव करेगा। इस तरीके से मैंने पूरा स्ट्रक्चर भी डिजाइन करके दिया था कि यहां से इस तरीके से मूव करेगा, यहां पे कोई प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर प्राइस यहां पे आएगा और यहां से फिर एक मूव डाउन साइड के लिए आने वाला है। तो इस तरीके से मैंने कुछ प्राइस एक्शन को एनालिसिस किया था, और एनालिसिस करने के बाद फिर इसकी मैंने एक्सपेक्ट की थी। तो मेरी पोजीशन एग्जैक्ट इस जगह पे बनी थी, और उसका जब ये मूव आया, और मूव आने के बाद ये मैंने इधर ही कहीं अपना स्टॉप लॉस लगाए थे। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस बाद फिर क्या होता है कि जब प्राइस यहां पे जब आता है, प्राइस इस जगह पे जब आता है, और इस जगह पे आने के बाद मार्केट यहां पे कंसोलिडेट हो रहा था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहां से डाउन साइड के लिए। और मैंने पहले भी बताया था कि इस जगह पे मेरी प्रॉफिट बुकिंग है और मैं इस जगह पे प्रॉफिट बुक करूंगा। लेकिन रात के टाइम में, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट अक्सर रात में ही मूव करते हैं, इसके वजह से जो है कि मार्केट अच्छा खासा मूव हो गया। और मूव होने के कारण क्या हुआ कि मेरी जो प्रॉफिट थी वो थोड़ा कम हो गया, और उसके बाद स्टॉप लॉस लग गया। और स्टॉप लॉस लगने के कारण जब मैं सुबह उठा, देखता हूं कि प्राइस अच्छी खासी है ऊपर की ओर मूव कर चुका है। अब क्या हुआ कि इस जगह से मैं प्लान कर रहा था कि मार्केट यहां से नीचे जाएंगे, लेकिन मार्केट यहां से नीचे नहीं गया। और नहीं जाने के कारण फिर इस जगह पे मेरी एक अच्छी खासी इस जगह पे सेटअप बन रही थी कि हाँ, मुझे यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करना था। कुछ मुझे यहाँ पे जो जोन दिखाता है, एक ऑर्डर ब्लॉक था, पुराना ऑर्डर ब्लॉक इधर में कहीं था, तो उसको टैप करके प्राइस जो है ऊपर निकल रहा था। ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पे एक प्राइस एक्शन बन रहा है, जिसको आप फ्लैग पैटर्न बोल सकते हैं। एक्यूमुलेशन कर रहे थे, एक्यूमुलेशन करने के बाद भी प्राइस ऊपर की ओर मूव किया। ऊपर की ओर जब ये मूव करता है, और ऊपर की ओर मूव करने के बाद फिर प्राइस यहां पे जाता है, फिर इधर का जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसको जो हाई जो सप्लाई एरिया है, इसको लेता है, और इसके बाद प्राइस कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा। तो इस बीच में मैंने बहुत सारे ऐसे गलती किए। गलती नंबर 1 कि ट्रेड के साथ इमोशन कनेक्ट हो गया था। पहला नंबर आप ध्यान देंगे कि ट्रेड के साथ क्या हुआ था, इमोशन कनेक्ट हो गया था। अब जब ये ट्रेड जब यहां से यहां तक जब ये मूव किया, तो मूव करने के बाद मेरी अच्छी खासी आरओआई निकल रही थी। ऑलमोस्ट 50 to 60% के आसपास आरओआई मेरी निकल रही थी। और जब मेरा ऐसा लगा, तो वो आरओआई मेरा कम हो गया, और आरओआई कम होने के कारण माइंड को थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा कि भाई मेरे प्रॉफिट कम हो गई। और अक्सर ट्रेडर के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जब उसका एसएल लगता है, एसएल लगने के बाद या फिर प्रॉफिट बुक नहीं करने के बाद, जब उसका कैपिटल अच्छा खासा दिखने के बाद फिर वह जो नेगेटिव में क्लोज करता है, तो उसका माइंडसेट इंपैक्ट पड़ता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब इस जगह पे जब मेरी प्रॉफिट जब यहाँ पे कम हो गई थी, और प्रॉफिट इस जगह पे कम होने के कारण अब क्या हुआ कि ये जो ट्रेड था मेरा, पहला ट्रेड मेरा ये मिस हुआ, और दूसरा ट्रेड फिर मेरा ये मिस हुआ। और ये एक्यूमुलेशन में मैंने इमोशन के साथ इस पे कनेक्ट रहा, फिर इसके बाद मैंने इसको नहीं ट्रेड किया। मुझे लगा कि नहीं, इमोशन किस तरीके से आपको रिएक्ट करते हैं, इमोशन किस तरीके से आपके ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। फिर फाइनली जाकर के फिर आज शाम को न्यूज था, न्यूज के कारण फिर प्राइस नीचे की ओर मूव कर रहा है। फिर यहां से मेरी सेलिंग के लिए प्लान था, इस जगह पे सेलिंग के लिए प्लान था, मैंने इधर सेलिंग किया। फिर मैंने डर के कारण फिर इस जगह पे अपना स्टॉप लॉस देकर के फिर वापस मैं निकल गया। निकलने का फिर मैं कुछ पल के लिए फिर मैंने अपने माइंड को शांत किया, और शांत करने के बाद फिर मैंने देखा कि भाई जो एनालिसिस मैंने किया था, जो डायरेक्शन मैंने
मार्केट में निकाला था कि हाँ प्राइस इस तरीके से मेरी बाइंग होने वाली, इस तरीके से सेलिंग होने वाली, यहाँ पे एक सेलिंग का सेटअप बन रहा है, यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करना है, और वो सब कुछ देखने के बाद फिर मैंने इस ट्रेड को प्लान किया और अभी ये ट्रेड कंटिन्यूस अभी जा रहा है। हालांकि ये नीचे की लिक्विडिटी को कलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ये टाइम लेंगे, मे भी हो सकता है वापस स्टॉप लॉस लग करके फिर से नीचे आ जाए, लेकिन आज वो गलती नहीं करने वाले। स्टॉप लॉस लगेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इमोशन को हावी नहीं होने देना, क्योंकि इमोशन जब आपके ऊपर हावी होता है तो आपकी अच्छी खासी कैपिटल नेगेटिव में चली जाती है, और जब आपकी एक अच्छा खासा जब आप ट्रेड में होते हो तो आपका वो ट्रेड भी मिस कर रहा होता है। तो आपको ये समझने का जरूरत है कि जब भी आप ट्रेड में हो तो सबसे पहला टारगेट आपका प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते फिर आप जो प्रॉफिट आपके नजरों के सामने से गुजरा है, और फिर जब आप वापस जब आपका स्टॉप लॉस लगता है या फिर आप उसको नेगेटिव में क्लोज करते हो, तो फिर वो आपको अच्छा खासा आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है, और फिर जाकर के वो आपको आपकी नेक्स्ट ट्रेड पे इंपैक्ट करता है, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड में फिर जब आपको डायरेक्शन जब दिख रहा होगा फिर उस वक्त आप इमोशन कनेक्ट कर लोगे और फिर कुछ ना कुछ आप गलती करोगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, जब भी एक मूव कंप्लीट हो जाए, जैसे ये मूव कंप्लीट था यहाँ पे बुकिंग, फिर नेक्स्ट ट्रेड यहां से प्लान था तो इस इधर से अपना ट्रेड कर सकते थे, फिर नेक्स्ट ट्रेड फिर यहां से मिला, फिर यहां से प्लान कर लिए। तो अभी जो आपको डायरेक्शन जो दिख रहा है ऑलमोस्ट 3 ट्रेड, मतलब इस ट्रेड में गलती करने के कारण से मैंने इस ट्रेड को भी गलती किया और यहां पे भी मैंने अच्छी खासी स्टॉप लॉस दी, और फिर फाइनली जाकर के यहां पे अपना ट्रेडिंग प्लान की। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ट्रेडिंग में अगर आपका इमोशन हावी होता है तो आपके ट्रेड को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है और आपके कैपिटल को इंक्रीज करने में भी प्रॉब्लम करेगा। तो सबसे पहला नंबर, जब भी आपको इस तरीके का मूव दिखे, जब भी आपको सेटअप दिखे, आप उसको मिस मत करो, आप उस पर एंट्री बनाओ और फिर जाकर के आप उस पर एंट्री बनाने के बाद फिर आप प्रॉफिट बुक करो, और प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर होल्ड करो, समझो, चार्ट को बनने दो, प्राइस एक्शन बन रहा है तो बनने दो, आपका जो सेटअप है वो सेटअप बनने दो, फिर जाकर के आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए प्लान करो। यहां तक आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट अभी क्या प्लान होने वाला मेरा, नेक्स्ट प्लान ये है कि ये मेरा एक जोन है और इसके नीचे भी मेरा एक जोन है, 1820 के आसपास का मेरा जोन है जो प्राइस को लेना होगा। और अभी का न्यूज के हिसाब से मार्केट मूव कर रहा था, आपको न्यूज पे भी ध्यान देना होगा कि मार्केट 1820 तक आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको साथ ही साथ प्राइस एक्शन को फॉलो करने का जरूरत है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए, और इमोशन को आप समझिए। इस चार्ट में मैं ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया हूं, लेकिन आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो कैंडल गाइड पे आप जरूर आइए, क्योंकि कैंडल गाइड पे मैं पूरे ये जितने भी सेटअप बन रहे हैं मैं उसको स्टेप बाय स्टेप में डिस्कस करने वाला हूं।